भारत की कुछ ज़मीनें सिर्फ रहने के लिए नहीं होती, वो ज़मीनें जीवन को एक दिशा देती हैं। वृंदावन भी उन्हीं पवित्र स्थलों में से एक है, जहाँ हर गली श्री कृष्ण की लीलाओं की गवाह है और हर हवा का झोंका भक्ति से भरा हुआ होता है। ये शहर सिर्फ देखा नहीं जाता, ये धीरे धीरे जिया जाता है और जब एक बार दिल यहाँ लग जाता है तो फिर कहीं और मन नहीं लगता। वृंदावन की सुबह एक अलग ही अनुभव होती है। यहाँ दिन अलार्म की आवाज़ से नहीं, मंदिरों की घंटियों से शुरू होता है। बांके बिहारी जी के मंदिर के बाहर सुबह से ही भक्तों की लाइन लग जाती है, क्योंकि यहाँ माना जाता है कि दर्शन हम नहीं करते, दर्शन हमें मिलते हैं। सड़कों पर नंगे पांव चलते भक्त, राधे राधे का उच्चारण और एक शांत वातावरण मन को अपने आप शांत कर देता है। यमुना जी के घाटों पर सुबह की रोशनी जब पानी पर पड़ती है तो पूरा दृश्य एक जीवित पेंटिंग जैसा लगता है। आरती की आवाज, लहरों की हल्की सी चाल और दूर से आती भजनों की धुन, ये सब मिलकर एक ऐसी शांति पैदा करते हैं जो बड़े बड़े शहरों में पैसों से भी नहीं मिलती। इसी शांति की तलाश में आज देश ही नहीं, विदेश से भी लोग वृंदावन आ रहे हैं। प्रेम मंदिर जैसे स्थान वृंदावन की भक्ति को एक नए रूप में दुनिया के सामने रखते हैं, जहाँ कला, आर्किटेक्चर और आस्था एक साथ नजर आती है। इस्कॉन वृंदावन ने इस नगरी को ग्लोबल स्पिरिचुअल मैप पर और मजबूती से स्थापित किया है, जहाँ हर दिन अलग अलग देशों से आए लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हुए दिखते हैं। निधिवन जैसे स्थान आज भी ये याद दिलाते हैं कि वृंदावन सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि जीवित विश्वास है, जहाँ सूरज ढलने के बाद घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद हो जाती हैं। इसी पवित्रता के साथ वृंदावन आज एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। अब ये शहर सिर्फ एक यात्रा स्थल नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा लिविंग डेस्टिनेशन बन गया है जहाँ लोग बसना चाहते हैं। शहरों की भागदौड़, ट्रैफिक, पोल्यूशन और स्ट्रेस से दूर वृंदावन आज उन लोगों के लिए एक नया घर बन रहा है जो जिंदगी को थोड़ा धीरे लेकिन गहरा जीना चाहते हैं। आज वृंदावन का रियल एस्टेट सिर्फ जमीन या मकान तक सीमित नहीं रहा, ये एक लाइफस्टाइल का वादा करता है। ऐसा लाइफस्टाइल जहां सुबह शांति से शुरू होती है और रात सुकून से साथ खत्म होती है। स्पिरिचुअल टाउनशिप्स, अपार्टमेंट्स, रिटायरमेंट होम्स और रेंटल प्रॉपर्टीज की डिमांड इसीलिए बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ रहना सिर्फ एक डिसीजन नहीं, एक अनुभव है। हर साल करोड़ों भक्त वृंदावन आते हैं और भक्ति टूरिज्म यहाँ कभी ऑफ सीजन नहीं होता। जन्माष्टमी, होली और कार्तिक मास जैसे समय पर ये शहर पूरी दुनिया का केंद्र बन जाता है। इसी वजह से वृंदावन का रियल एस्टेट सिर्फ फ्यूचर एप्रिसिएशन की बात नहीं करता, बल्कि प्रेजेंट में भी स्ट्रॉन्ग रेंटल पोटेंशियल और स्टेबल रिटर्न्स देता है। बांके बिहारी कॉरिडोर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वृंदावन को और ज्यादा एक्सेसिबल और ऑर्गेनाइज्ड बना रहे हैं। रोड्स, कनेक्टिविटी और प्लान डेवलपमेंट के साथ ये शहर तेजी से ग्रो कर रहा है, लेकिन अपनी मूल पहचान को संभाल कर। यहाँ विकास भी है लेकिन भक्ति के साथ, यहाँ मॉडर्न लिविंग भी है लेकिन संस्कार के साथ। वृंदावन में घर लेना सिर्फ एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ये एक इमोशनल और स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट होता है। ये वही जगह है जहाँ लोग अपनी जिंदगी का अलग पड़ाव शांति से बिताना चाहते हैं, जहाँ माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार के साथ बड़ा करना चाहते हैं और जहाँ इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और भरोसा देखते हैं। क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ रिटर्न्स नहीं देती, वो जीवन को भी समृद्ध बनाती हैं। वृंदावन उन्हीं जगहों में से एक है जहाँ भक्ति जमीन पर उतर आती है और रियल एस्टेट सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं बल्कि भविष्य के आधार बन जाता है। यहाँ इन्वेस्ट करना सिर्फ घर खरीदना नहीं, ये अपने आज को शांति और अपने कल को सुरक्षा देना है। श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में। राधे राधे।